वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पैसा वाला। तो आज जैसे ही लिस्ट लगी थी उसके बाद ही मुझे मैसेज आना शुरू हुए, तो मैंने कहा किस किस को मैं रिप्लाई कर दूँ, इसलिए मैंने उनको कहा कि रात तक मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा कि मैं डिटेल में, क्योंकि कुछ को किस चीज़ें बताएं कुछ को और, तो यहाँ पे वीडियो में सबको एक ही चीज़ बतानी पड़ेगी। तो इंटरव्यूज़ पहले तो एक लिस्ट आई जिसपे फेज़ वन की टॉप टू बॉटम थी। उसके बाद उसकी थी अलग से लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जिसकी इंटरव्यूज़ होंगे। और इंटरव्यूज़ ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उन्हीं के हों। तो जो पहले 413 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं फॉर द इंटरव्यू, ज़रूरी नहीं है कि यही रहें, क्योंकि इनमें से अगर कोई इंटरव्यू में नहीं आता या किसी के डॉक्यूमेंट्स कम हो जाते हैं, और डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे हम वो भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो लिस्ट में स्टूडेंट्स हैं तो उनको कॉल किया गया फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू में अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आने में कोई मसला है, या कोई कहीं और उसकी एडमिशन हो गई, वो यहाँ नहीं है विलिंग आने के लिए, या कोई फ़ीस की वजह से कोई भी इशू, तो किसी भी इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट नहीं आता या वो आता है और उसके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं हैं जो उनको रिक्वायर्ड हैं, उस पर भी हम बात करेंगे एंड में। फ़िलहाल हम आते हैं कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसके लिहाज से। तो फर्स्ट हमारा हम बात कर रहे हैं फेज़ वन। और जो फेज़ वन के स्टूडेंट उनके लिए एक टॉप टू बॉटम का स्कोर है, एक इंटरव्यूज़ का है। तो यही है कि 52 पे सीट गई है। देखना यहाँ पे इस दफ़ा कंपटीशन भी अलग था, वहाँ पे रिक्वायर्ड सीट्स भी थोड़ी कम हो गई हैं स्टूडेंट आईबी में, जो लिमिट है सीट्स की उसके लिहाज से। तो जो 413 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ 51 मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं, वो उनमें उनका नाम भी आ सकता है, वो भी प्रिपेयर रहें, क्योंकि यहाँ से मिनिमम मिनिमम 10 to 20 स्टूडेंट्स तो मुझे लगता है कि कुछ इंटरव्यूज़ की वजह से, कुछ अपने पर्सनल रीज़न की वजह से शायद ज्वाइन ना करें। तो इसीलिए उनकी जगह पे 51 50 मार्क्स के, इवन 49 के, डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं। आप टॉप टू बॉटम में देखें कितने हैं, तो वहाँ से वो पिक कर सकते हैं। तो मेरा अंदाज़ा तो 20 है मिनिमम, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। 20 तो मेरा ऐसे गेस है। तो सिमिलरली हम बात करेंगे कि आपको सिलेक्शन आपकी फ़िलहाल नहीं हुई, क्योंकि आपके मार्क्स अगर 49 50 है, तो आप अगर आपके 40 मार्क्स हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका आप नाम भी आएगा, क्योंकि 40 बहुत दूर है, क्योंकि एक एक मार्क पे बहुत सारे स्टूडेंट्स वेटिंग में हैं। हाँ, ये हो सकता है अगेन कि एसटीएचपी और फाउंडेशन के स्टूडेंट्स भी हैं, तो वहाँ से भी कुछ फेल हो सकते हैं। तो मतलब इंटरव्यू में वहाँ से भी रिजेक्शन हो सकती है, मगर वो निगलिजिबल होगा, इतना नहीं होगा। मेन यहाँ हो सकता है डॉक्यूमेंट्स, अगर वहाँ पे कोई मसला है, मगर वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देखें ना, हमने फाउंडेशन टीएचपी में आते हुए भी उनके वेरीफाई होते हैं वैसे ही, तो वहाँ इश्यू थोड़ा कम होगा एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे। अब हम बात करते हैं एस टी एच पी इंटरव्यूज़ की। तो एस टी एच पी इंटरव्यूज़ में क्या है, देखिए, एक तो इंटरव्यू रखे क्यों गए, मैंने ये क्वेश्चन कहा था कि ये मैं डिस्कस करूँगा। तो इंटरव्यू इसीलिए रखे गए हैं ताकि ऐसे ही नहीं है कि किसी के स्टूडेंट के तुक्के लगे टेस्ट में, वो पास हो गया और अभी उसको कुछ आ ही नहीं रहा, या कुछ ऐसे हो जाते हैं स्टूडेंट जिनके 50 प्लस आ गए मार्क्स, यानी 53, कहीं ना कहीं क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो इसलिए वो कह रहे हैं इंटरव्यूज़ में अगर वो बोल पाता है ठीक से, तो और इसके अलावा उसके डॉक्यूमेंट हर चीज़ ठीक है, तो वहाँ पे उसकी एक, इसीलिए ये रखा गया है। और एस टी एच पी फाउंडेशन के लिए भी क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें दो रीज़न्स हैं। एक तो रीज़न ये है कि कोई स्टूडेंट कहीं और एडमिशन उसकी हो गई, या आईबीएम में अब वो विलिंग नहीं है, या पढ़ना ही नहीं चाहता, कुछ ऐसे भी होते हैं, या कोई और जाना चाहते हैं। तो उनके लिए है कि अगर उनका नाम आता है इंटरव्यू में और नहीं ज्वाइन करते, तो उनकी सीट वैकेंट हो जाएगी बाकियों को, ताकि चांस मिल सके। एक ये चीज़ है। सिमिलरली यहाँ से अगर टीएचपी फाउंडेशन से भी कोई स्टूडेंट अगर रिमेनिंग मतलब नहीं ज्वाइन करता, तो वहाँ से वो डायरेक्ट टेस्ट की जो वेटिंग लिस्ट है, तो वहाँ से उठाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स को शायद आई थिंक 800 टोटल उनको करने हैं अराउंड, मुझे जो गेस आज पता चला था। सिमिलरली एस टी एच पी के इंटरव्यू में क्या है, एक लिस्ट लगी है 123 स्टूडेंट्स की, यानी 2.2 तक जीपीए की, मगर ज़रूरी नहीं कि टॉप 100 जो अभी हैं उनको ही स्कॉलरशिप मिले। हाँ, उनकी फ़िलहाल तो है, क्योंकि टॉप 100 वो उन्होंने मार्क्स जीपीए के लिहाज से बनाई है, मगर यहाँ पे कुछ हो सकता है किसी की स्टूडेंट की बैकग्राउंड ठीक निकल आया, वहाँ पे अगर कोई उन्होंने इशू किया तो वो कर सकते हैं, उनका हक है, क्योंकि इंटरव्यू में जो बैठे हैं वो देख सकते हैं कि भाई आपका बैकग्राउंड तो ठीक है, आप कैसे एस टी पी स्कॉलरशिप में आ गए हैं। फिलहाल तो आपने 6 महीने फ्री में पढ़ लिए हैं, अब आपको हम नहीं देंगे स्कॉलरशिप, ऐसे हो सकता है उनका, मतलब एक कह सकते हैं कि फेयरनेस है ये भी, क्योंकि जो डिज़र्विंग है उनको वो देना चाहें तो दे सकते हैं। तो दूसरा क्या है कि अगर कहीं और स्टूडेंट कोई चला गया है कहीं किसी और यूनिवर्सिटी में, तो उनसे ये भी पूछेंगे, या डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हैं, तो इस रिलेटेड भी वो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि आपको किस डिपार्टमेंट। और यही है कि जहाँ ज़्यादा रश होगी तो आपको बताएंगे भाई यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो आप किसी और में प्रेफर करें, आप कौन से में जाएंगे, तो आपको वहीं पे डिपार्टमेंट चेंज का भी ऑप्शन
आई थिंक वहीं मिलेगा जो मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसा ही केस है, क्योंकि इंटरव्यूज़ में ही पूछते हैं आप कहाँ जाना चाहते हैं। ये मोस्टली होता है म्यूट में जो टेस्ट होती थी ना, अभी भी इस साल भी हुई है, तो हर साल वो एक इंटरव्यू रखते हैं। इंटरव्यू में पूछते हैं आप कैंपस हम दे रहे हैं, ये डिपार्टमेंट दे रहे हैं, तो क्या आप जाना चाहेंगे। तो येस नो करते हैं वहाँ, अगर वैकेंट सीटें नहीं है तो उनको भी रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी सोच समझ के जवाब दीजिएगा वहाँ पे। और बाकी जो ये टेंशन ना लें कि आपको सब्जेक्ट से पूछेंगे या टीएचपी या फाउंडेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि एसटीएचपी में अगेन ये है कि टॉप 100 में से जो 110 या 5 तक जो स्टूडेंट आ रहे हैं, तो उनमें से भी आगे स्टूडेंट आ सकते हैं। टॉप 100 में अगेन उनमें से कोई आ सकता है अगर यहाँ पे कोई इशू हुआ। अब मैं तो ये तो दुआ नहीं करूँगा कि उनका इशू हो, मगर ये है कि अगर डिजर्विंग नहीं है कोई, अब अगर कोई वीडियो मेरा देख रहा है जो डिजर्विंग नहीं है, वो समझता है मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो या कर सकती हूँ, तो कोशिश करें कि आप आगे बता दें कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, किसी और डिजर्विंग को दे दें। या आप अगर किसी अपने फ्रेंड को, फ्रेंड मतलब ये है कि आपकी जो इसी लिस्ट में हो, ऐसे नहीं कि उसकी जीपीए 2.5 हो और उसको दें। हाँ 3.11 आपकी है, अगर आप या 3.44 आपकी जीपीए आपको मिल रही है, तो आप बैक स्टेप कर लें कि मुझे नहीं चाहिए स्कॉलरशिप, क्योंकि या मैं इतना पे कर सकता हूँ, हाफ हाफ ऑफ भी कर सकते हैं आप। ये भी किसी के साथ अपना मतलब क्या कह सकते हैं, किसी के फेवर दे सकते हैं। आप ये कहेंगे मैं हाफ पे करूँ, हाफ किसी और को, या फुली फंडेड वैसे तो है, मगर अपनी तरफ से तो हर कोई नहीं जाता। हर कोई कहता है कि मैं अपना पैसे या पे अपना बैकग्राउंड छुपा के जो ना स्कॉलरशिप मुझे मिल जाए। हर किसी की कोशिश यही होती है। अब ये आपकी अपनी ज़ाती है कि आप कितना सच्चे रहते हैं अपने आप से या दूसरों के साथ, वो अलग बात है। अब आते हैं कि फाउंडेशन के इंटरव्यूज़। फाउंडेशन के स्टूडेंट बहुत सारे मतलब परेशान हो गए थे कि सर फिर अगेन इंटरव्यूज़, हमने जब मतलब फाउंडेशन क्लियर की तो अभी इंटरव्यूज़ क्यों हो रहे हैं। तो शायद इसीलिए ही रखा गया है, एज अ फॉर्मेलिटी भी कह सकते हैं, मगर मेन है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। और जो स्टूडेंट्स नहीं आते ज्वाइन करने, यानी फाउंडेशन पास तो हो जाते हैं मगर वो आईबीए ज्वाइन नहीं करते, खामखा उनकी सीट ज़ाया हो जाती हैं और वो डायरेक्ट टेस्ट से भी नहीं उठाते। तो इसीलिए इन्होंने इस दफ़ा ये चेंज किया है कि जो फाउंडेशन टीएचपी से स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, तो इनकी जगह एटलीस्ट जो वेटिंग लिस्ट में डायरेक्ट टेस्ट के स्टूडेंट्स हैं फ़ेज़ 1 के, वहाँ से तो एटलीस्ट उठा दें, ताकि अच्छा फ़ेज़ 1 ज़रूरी नहीं है कि फ़ेज़ 2 में से भी अगेन वो दोबारा दे सकते हैं। फ़िलहाल वो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं ना, तब तक फ़ेज़ 2 की टेस्ट हो जाएगी, तो वहाँ भी जो वेटिंग होंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं का फ़ेज़ डायरेक्ट टेस्ट जो फ़ेज़ 1 दे रहे हैं तो उनका तो वही डिपार्टमेंट है, तो मतलब फ़ेज़ 1 के डिपार्टमेंट से ना सारे, फ़ेज़ 2 के नहीं है। मगर फाउंडेशन में स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट हैं जो फ़ेज़ 2 की सीट्स भी ऑब्वियस हैं कि खाली होंगी, मगर वो तो एक था कि जैसे मैंने क्वेश्चन का स्टूडेंट को कहा था कि वाई इंटरव्यू इज़ नीडेड, तो इंटरव्यू नीड इसीलिए है क्योंकि वो शॉर्टलिस्ट कर पाएँ कि जो स्टूडेंट नहीं ज्वाइन करना चाहते आईबीए, उनका नाम आगे ना आए, हम डिजर्विंग को लेके आएँ। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी यहाँ पे है। मगर स्टूडेंट को समझ नहीं आया, वो कह रहे हैं अनफेयर है अनफेयर, मगर इसमें मुझे जो लग रहा है इनका यही मोटिव है कि जो स्टूडेंट डिजर्विंग है यहाँ से, जो आना चाहते हैं डायरेक्ट टेस्ट से, वो इस प्रॉपर चैनल ऐसे ही आएँ। मतलब वहाँ पे कट ऑफ हो जाता है सिलेक्ट, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं कट ऑफ की वजह से, अभी वो भी हो सकते हैं। मतलब जिन्होंने देखें 50 मार्क्स ली हैं तो वो हो जाएंगे, और ये कंफर्म है कि आपको जिनकी 50 तक मार्क्स हैं वो आ जाएंगे, कहीं ना कहीं तरीके से आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। मैंने और लिखा था कि इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन लिखा था कि इंटरव्यू के बाद, तो मैंने ये जो भी स्टूडेंट मुझे कह रहे थे इंटरव्यूज़ के बारे में बताएं, तो मैंने उनको ये मैसेज कर दिया था कि मतलब ये पढ़ सकते हैं। तो वाई देयर इज़ नीड हमने वो बता दिया। अब हाउ टू प्रिपरेशन क्या करें, जस्ट आपको कॉन्फिडेंस रहना है, कॉन्फिडेंट अपने पास रखें, क्योंकि मसला है कॉन्फिडेंस का ये कि अगर आप गलत जवाब देते हैं कहीं, मतलब खामखा अपने आप को छुपाते हैं, स्पेशली एसटीपी वाले स्टूडेंट या जो कोई भी हैं, अगर आपको जो चीज़ है वो क्लियरली बताएं। मतलब कॉन्फिडेंस रखें अपनी बात, ऐसा ना कि मतलब आपने कुछ और पूछ लिया, आप कहीं और उसको लेके गए, तो वो भी थोड़ा ड्रॉबैक होता है कि आप कैसे बात करते हैं, ये मैटर करेगा। और मेन आपके डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, अगेन मैं वो लिस्ट शेयर करता हूँ और आपको हो जाएगा। और एंड में क्या था, व्हाट अबाउट दोज हु जिनका नाम नहीं है, तो अगेन मैंने यहाँ पे बात कर ली है इनडायरेक्टली कि जिनका नाम नहीं है स्पेशली फ़ेज़ 1 के, तो उनके लिए मैं यही कर रहा हूँ कि आपका नाम आएगा। हाँ ये नहीं है कि 38 39 40 के आ जाएंगे, मतलब मेजॉरिटी वो जो 50 49 51 जो रह गए हैं उनका तो कंफर्म है आएगा। अब ये देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ से शॉर्टलिस्ट होके एक नई लिस्ट बनती है, तो अगेन उनको भी इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इंटरव्यू का मेन मोटिव ही यही है कि आप देखिए वहाँ जो बाद में सेलेक्ट होंगे वो थोड़े होंगे, तो इसीलिए वो शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं इंटरव्यूज से, ताकि स्टूडेंट जो मतलब नीडी हैं, अगेन जो डिजर्विंग हैं, वो आ जाएं, सीट्स ज़ाया ना हो। मेन इन इस दफ़ा यही टारगेट के सीट्स ज़ाया ना हो, जो हमेशा होती रहती है।
अच्छा, फर्दर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि आईबीए ने ये रिलीज़ किया है कि आपके शेड्यूल क्या क्या हैं। जो डायरेक्ट टेस्ट के हैं वो तो बाद में, पहले फाउंडेशन वालों का होगा। जो भी हैं आपके पहले फाउंडेशन के स्टूडेंट्स वो आएंगे थर्सडे 20 जुलाई को, और इसके बाद एसटीएचपी स्टूडेंट्स आएंगे 21 जुलाई को, फ्राइडे को। और जो 22 को एक आएंगे स्टूडेंट्स फेज़ वन के, जो 1 to 100 और 101 to 200 तक जो स्टूडेंट जिनका सीरियल नंबर है लिस्ट में, वो आएंगे। और सिमिलरली जो रिमेनिंग है वो 24 जुलाई को आएंगे। और डॉक्यूमेंट्स क्या है, मेन डॉक्यूमेंट्स पे हम आते हैं अब। डॉक्यूमेंट्स आ ये है लिस्ट ऑफ इंटरमीडिएट मार्कशीट आपकी ज़रूरी है। अब फर्स्ट ईयर की नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट ईयर ये उनके लिए लिखा गया है जो स्पेशली डायरेक्ट फेज़ वन में आए थे, उन्होंने अप्लाई किया था, उनके पास इंटर की नहीं, तो इसलिए उनके पास फर्स्ट ईयर की होगी। यही है। अगर किसी के पास फर्स्ट ईयर की भी नहीं है तो इंटर की जो आपकी स्लिप थी, जिस पे आपने एग्ज़ाम दिए, तो स्लिप जो, तो वो स्लिप लेके आएंगे। माइग्रेशन वो किसी के पास है तो ठीक है, वरना उसका ज़रूरत नहीं, इफ़ अवेलेबल लिखा है। मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट वो भी देखें, हर किसी के पास, जिसकी 2020 में होगी तो उसका निकल सकता है, वो निकलवा दें अभी कमिंग वीक में, वो आपका हो सकता है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको आएगा, क्योंकि जिनकी 22 या 23 में है तो ये हमें पता है कि विदिन विदिन नहीं, आफ्टर 2 ईयर्स ही आता है हमेशा पक्का सर्टिफिकेट। ये उनके लिए जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, यानी 2020 की जिनकी इंटरमीडिएट है उनके पास, तो ये जनरली लिखा गया है। सिमिलरली अब देखें यहाँ पे लिखा है डोमिसाइल। अब डोमिसाइल अपना हो, फादर का हो या भाई का हो, किसी का भी। फिर एफआरसी या बेफाम, वो भी, मतलब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। डोमिसाइल तो है ही है। एनआईसी में देखिए, अपना बेफाम नहीं तो किसी फादर का एनआईसी लेके आए। मेन उनको नाम देखना है, मतलब नाम आपसे तो वो नहीं होगा फादर नेम, मगर आपका जो है वो एक मेन एड्रेस भी देख सकते हैं वहाँ से। मेन होता है सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, कि आपकी एक्चुअल में कहाँ से आप हैं, तो वो ये देखते हैं। इसलिए डोमिसाइल होता है कि जो सीट्स होती है ना, वो इस लिहाज से वो मसला करती है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज शायद वो उस हिसाब से देख सकते हैं। मगर ये कि आपकी एक्चुअल में एड्रेस क्या है वो थोड़ा देखना चाहते हैं, इसलिए आपको एनआईसी अपनी, जैसे कि हर किसी का अपना नहीं बना था, तो बेफार्म निकलवा सकते हैं, जल्दी आई थिंक निकल जाता है। आपके पास टाइम है तब तक कोशिश करें। जो भी नए हैं उनको मसला होगा, पुरान मतलब 21 22 जिनकी इंटरमीडिएट, उनके पास तो ऑब्वियस होगा। नहीं है तो कहीं से अरेंज करें। और यहाँ पे देखें, इन्होंने यही तो रखा है कि जो फेल होता है, ताकि इस लिहाज से भी कोई स्टूडेंट हो सकता है यहाँ पे उनको रिजेक्ट कर सकते हैं जिनका कोई भी डॉक्यूमेंट्स कम हो गया, डॉक्यूमेंट में मसला हुआ, या इवन आपकी मतलब वहाँ पे कोई चीज़ आपकी वहाँ पे मिस हो गई, आप बात करते हुए, या कोई भी, जैसे होता है ना कोई हेजिटेट हो जाते हैं, तो वहाँ पे वो भी देख सकते हैं। तो वहाँ पे इस चीज़ की प्रिपरेशन रहेगी। बाकी ये नहीं है कि आपको हमेशा मतलब खामखा आपको वो कर देंगे रिजेक्ट, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। जस्ट वो एज अ डॉक्यूमेंट्स देखना चाहते हैं और आपका कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं, बस इनफ है इतना। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे बाद में मिलते हैं जिनको बाद में पता चलता है चैनल का। तो जो आपके डायरेक्ट टेस्ट के, एसटीपी या फाउंडेशन के स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं जो आपके, या अपने रिलेटिव्स हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।